नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है, मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। हम उत्तराखंड की जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। भाग पहला हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने थ्योरी वाली क्लास पूरा व्याख्यात्मक रूप में 2001 और 2011 की जनगणना को एक दूसरे के साथ क्या किया, कंपेयर करके पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, उनसे महत्वपूर्ण हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसने ये पहले वाला भाग नहीं देखा है पहले आप उस भाग को देख लें, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी सीखने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। आप कितना समझ रहे हैं, आपका स्तर क्या है। अगर मैंने आपको बताया तो आपका माइंड कितने तेज क्वेश्चन को पकड़ पा रहा है, कैप्चर कर पा रहा है। तो ठीक है, भाग पहला देखें, उसके बाद आप क्या करें, इसके एमसीक्यूज देखें। महत्वपूर्ण है, एलटी एग्जाम के लिए आपके सिलेबस में है, और उसी के लिए पीसीएस के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक और पीसीएस, ठीक है। आबकारी, एसआई, स्केलर हो गया, वीडियो, वीपीडीओ, एआरओ, जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूके ट्रिपल एससी। और ये जो सीरीज में अभी आपके लिए ला रहा हूँ वर्तमान में, ये एलटी और पीसीएस और एसआई और आबकारी और किसके, स्केलर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जनगणना 2011 के। जुड़ जाना है, और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं, ठीक है। तो 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं, तो सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं किस जनपद में। मैंने उत्तराखंड की साक्षरता दर आपको बताई थी, तो साक्षरता दर टोटल यहाँ की साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो 78.82, ठीक है। टोटल साक्षरता दर कितनी थी यहाँ पे, 78.82 यहाँ की क्या थी, साक्षरता दर थी। जिसमें महिला कितने थे, महिला 64.60, ठीक है। महिला कितने थे, महिला थी आपकी 70, 64 नहीं था, महिला आपका 70% महिलाओं का क्या था, साक्षरता दर था। और पुरुषों का कितना था, पुरुषों का मुझे बताएंगे, पुरुषों का कितना था, फटाफट बताओ मुझे, आपका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर था 87, ठीक है, 87.40। तो पूछ रहा है सबसे कम शिक्षित प्रतिशत कहाँ था, ठीक है। चमोली, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह। तो उधम सिंह नगर आपका क्या था, राइट आंसर था। सबसे कम पूछेगा तो उधम सिंह नगर, ठीक है। आप मुझे सर्वाधिक बताएंगे, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ था, मुझे आपका आंसर चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक मुझे साक्षरता दर किस जनपद में था, आपका मुझे आंसर चाहिए, फटाफट मुझे आंसर देंगे आप, ठीक है। आपका आंसर चाहिए, मैंने पहले बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद, तो सबसे ज्यादा हरिद्वार में थी। कुल जनसंख्या कितनी बताया था मैंने आपको, कितना बताया था, फटाफट बताओ। मैंने कुल जनसंख्या आपको बताया था उत्तराखंड का कितना, 1,86,02,92, ठीक है। जिसमें पुरुष मैंने बताया था, पुरुष कितना बताया था, 51,37,773, और महिलाएं बताई थी 49,48,519, ठीक है। 519 महिलाएं। अगर प्रतिशत पूछेगा तो पुरुषों का प्रतिशत कितना था जनसंख्या में, 50.93, और महिलाओं का कितना था, 49.07 था, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद पूछेगा तो हरिद्वार था। अगर सबसे कम बताओ मुझे, ठीक है। सर्वाधिक तो आपने बताया हरिद्वार था, सबसे कम कौन था बताओ, सबसे कम जनसंख्या किसकी थी, तो सबसे कम थी रुद्रप्रयाग की, ठीक है। कितनी, 2,42,285, ठीक है। क्वेश्चन 3 है आपके लिए, 2001 से 11 के दौरान में से निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा, तो अल्मोड़ा का रहा, ठीक है। अल्मोड़ा और बागेश्वर के माइनस में रहे थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी, वर्ष 2001 के अनुसार कितनी, 85 लाख थी। लेकिन ये 2001 से 11 में आते आते कितनी, 1,86,292 हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन 5 है आपके लिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर देहरादून की थी। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की थी 2011 के अनुसार, तो मैंने बताया था सर्वाधिक कहाँ की थी, किस जनपद की थी, तो देहरादून की थी, ठीक है, देहरादून की थी। और आपको बताना है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, मैंने बताया था रुद्रप्रयाग में। अब पुरुष साक्षरता सर्वाधिक पूछेगा तो रुद्रप्रयाग में, अगर महिला पूछेगा तो महिला कहाँ थी, देहरादून में थी, ठीक है। इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर आपने बताया कहाँ थी, तो आपने बताया देहरादून में थी। और निम्न सबसे कम कहाँ थी, आप मुझे बताओ, फटाफट आंसर करेंगे। सर्वाधिक देहरादून में थी, तो निम्न कहाँ थी, आपका आंसर मुझे चाहिए। निम्न साक्षरता दर कहाँ थी, फटाफट बताओ मुझे, आपका आंसर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 है आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर, ठीक है। पहले ही बता दिया था क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी 87.82% थी, महिलाओं को कितनी 70% थी, ठीक है। क्वेश्चन 7 है आपके लिए, 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर कितनी थी, पीसीएस प्री 2012 में पूछा क्वेश्चन है। तो राज्य में औसत साक्षरता मैंने बताया 78.82%, ठीक है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, तो अल्मोड़ा में। मैंने बताया कि 0 से नीचे रही थी, पीसीएस प्री 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 9 है, 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर। मैंने जो 10 सालों में क्या दशकीय वृद्धि दर था उसका मैंने आपको डाटा बताया हुआ था, ठीक है। मैंने आपको चार्ट के माध्यम से भी डाटा बताया हुआ था। 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ की थी, तो सर्वाधिक उधम सिंह नगर की थी। सर्वाधिक कहाँ की थी, उधम सिंह नगर की थी, ठीक है। तो कैसा रहा, तो ये अधिक रहा, ठीक है, अधिक रहा पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आप बताएंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था, बताओ मुझे, फटाफट आंसर देंगे, तो अल्मोड़ा का था, ठीक है। अल्मोड़ा का कितना था, अल्मोड़ा का 922 था, मैंने बताया था कितना था, 922 लिंगानुपात था। सबसे कम कहाँ का था, सबसे कम बताएंगे मुझे, तो सबसे कम हरिद्वार का था। हरिद्वार का कितना था, 877 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात, तो मैंने हरिद्वार का बताया 877 था, सर्वाधिक अल्मोड़ा का था 922 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था जनघनत्व कहते हैं, ठीक है। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था उसको पता है कि जनघनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो वहीं से जनघनत्व से आपके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक पूछ रहा है क्या, जनघनत्व पूछ रहा है। 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी का था, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व किसका था, आप बताएंगे मुझे, बताओ। सबसे कम तो आपने बताया उत्तरकाशी का था, लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का था, मुझे बताओ। सर्वाधिक जनघनत्व बताएंगे तो सर्वाधिक कहाँ का था, फटाफट बताओ मुझे, सर्वाधिक जनघनत्व बताएंगे मुझे, ठीक है। तो बताओ फटाफट मुझे, आपका आंसर चाहिए सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का था, तो ये आपका हरिद्वार का था, ठीक है। और 2001 में जनघनत्व कितना था, 159 था, वो 2011 तक कितना हो गया, 189 हो गया, 189 हो गया था, ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो 3 राज्यों की थी। कौन कौन से थे आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 13 है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था, तो उधम सिंह नगर था। दशकीय वृद्धि दर कितनी थी उधम सिंह नगर की, बताओ मुझे। तो कितना बताया था मैंने आपको उधम सिंह नगर का दशकीय वृद्धि दर, फटाफट आंसर करेंगे, तो कितना बताया था मैंने, 33.45, कितना 33.45, और सबसे कम 10 की वृद्धि दर मैंने आपको पौड़ी का बताया था, पौड़ी का माइनस में बताया था, कितना बताया था 1.41। जो जिसने पहली वाली वीडियो देखी है ना, वो क्वेश्चन मेरे साथ बना पा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, तो 0, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए 16 है, 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत कौन था, तो सबसे कम नगरीकृत बागेश्वर था, और सर्वाधिक पूछेगा तो देहरादून आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 17 है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा था, बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वाधिक नगरीकृत देहरादून था, और सबसे कम कौन सा था, बागेश्वर था। सर्वाधिक ग्रामीण पूछेगा तो बागेश्वर, ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम थी, तो रुद्रप्रयाग की थी। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 19वां है, 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ऑप्शन सी 13.44%, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 20 है, 2011 के अनुसार
ठीक है। 11 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही, कितनी रही? तो बताया था 18.81% रही थी। कनिष्ठ सहायक 2018 में पूछा हुआ था आपसे आयोग ने, ठीक है। क्वेश्चन 21 है आपके लिए, 2011 के अनुसार, ठीक है, 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ हुई थी? देहरादून, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 22 है आपके लिए, 2011 के अनुसार पूछा है, ठीक है, 1 से 11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? तो 1 हुई थी, वो 962 थी। 962 से कितना? 963 हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ मुझे, आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो एक ही तो वृद्धि हुई थी, 962 से 963 हुआ था। क्वेश्चन 23 है, 2011 के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में निवास करती है? तो 30.23%, ठीक है, 30.23% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात कितना था? आरओ 2017 में पूछा क्वेश्चन है, पीसीएस और एलटी में भी पूछ सकता है। तो 963 था, 2001 में कितना था? 2001 में कितना था? ये 962 था, एक ही तो वृद्धि हुआ था, 11 में 963 हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन 25 है आपके लिए, 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था? ऑप्शन डी 884 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है साथियों आपके लिए, 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई, कितनी हुई? तो 39.94%, ठीक है, 39.94%, ठीक है। क्वेश्चन 27 है, 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है, तो कितनी थी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में? तो 27 का ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, 78.82% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऐसा आपको क्रम बनाने को दे देगा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। ऑप्शन सी है नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार। ऑप्शन डी है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल। क्वेश्चन की भाषा को समझना है। 2011 के अनुसार क्या पूछ रहा है? 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत जिला आप मुझे बताएंगे, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक आपका सबसे देहरादून का था, उसके बाद नैनीताल का था, उसके बाद हरिद्वार का था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 29 है, देखो यहां आपके लिए है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? 29 का राइट आंसर बताएंगे तो किसकी थी? तो ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग की थी, ठीक है। पीसीएस प्री 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या कहां की थी? तो रुद्रप्रयाग की थी, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपके लिए 30 है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला, तो मैंने बताया था महिला साक्षरता दर, मुझे कमेंट में बताएंगे देहरादून, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर रुद्रप्रयाग, ठीक है, आपने बताया है महिला देहरादून, रुद्रप्रयाग, पुरुष रुद्रप्रयाग, ठीक है। क्वेश्चन 31 है, 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बताना है, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिले में था? 31 का राइट आंसर बताएंगे मुझे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे कम उत्तरकाशी, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 32 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान कौन सा था? लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा। तो 32 का राइट आंसर मुझे बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी चौथा स्थान था, ठीक है। नैनीताल का चौथी स्थान था जनगणना में जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। नैनीताल की जनगणना की जनसंख्या कितनी थी आप मुझे कमेंट में बताओगे, मैंने बताया हुआ है, जो पहली वाली वीडियो की थी वहां आपको बताया हुआ है, चार्ट के माध्यम से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 33 है, उत्तराखंड का जनघनत्व मैंने बताया था कितना? बताओ मुझे, जनघनत्व कितना था? जनघनत्व बताना है उत्तराखंड का, बताओ। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम 2011 के अनुसार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? जो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जो 159 है, 159, ये तो 2001 का है, ये तो 2001 का है जनघनत्व, ठीक है। देखो वर्तमान 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, और 2011 में 189 था, 189 हुआ था, ठीक है। क्योंकि कोविड हो गया तो 21वां जनगणना हुआ था, कोविड की वजह से 21वां जनगणना नहीं हो पाएगी। 159 किसका था? 2001 का है, और 189 2011 का होता है। ऑप्शन में हमारा है नहीं 2011 का, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 34 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया है, तो नगरीकृत जनपद कौन सा था? मैंने आपको बताया था नगरीकृत जनपद, मुझे बताओ। तो नगरीकृत जनपद
जनपद मैंने आपको बताया था, तो आपका कौन सा था सर्वाधिक नगरीकृत? 35 मुझे आंसर देंगे, तो कौन सा था? हरिद्वार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 37 है आपके लिए, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक थी? बताया था किस जनपद में पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है, पटवारी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 37 का, तो किसका? हरिद्वार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 38, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? बंदी रक्षक 2016 में आपसे आयोग ने क्वेश्चन पूछा था। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.83 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 39 है, उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 70 थी, 70.70 थी। पुरुष आप मुझे बताएंगे, पुरुष मैंने बताया हुआ, पहले ही बताया हुआ पुरुष। ठीक है, टोटल मैंने आपको 87 बताया, तो पुरुषों की कितनी थी मुझे बताना, पुरुषों की कितनी थी? महिलाओं का तो 70.70 है। ठीक है, 70.70 है, कनिष्क सहायक 2016 में पूछा है, पुरुषों का आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 40 आपका आंसर होगा, 40 का आंसर बताएंगे। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपको बताना है। यह अपर निरीक्षक सचिव 2017 में पूछा गया है। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर। तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपको बताना है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, अपर सचिव में पूछा गया था 41 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 के अनुसार मैंने आपको बताया था, कितना बताया था? बताओ मुझे कितना बताया था? 1,86,86,292। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 करोड़। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? पूछ लेगा आपसे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अनुसार पूछ रहा है कि उत्तराखंड का राज्य का कौन सा स्थान था? बताओ, मैंने बताया है आपको 42, बताओ। ठीक है, जिसने पिछली वीडियो देखी है वो तो बता रहा है कि मुझे, ठीक है, वो तो बता देंगे, उन्हें पता है, मैंने वहाँ आपको समझाया हुआ है। तो कितना, तो कौन सा स्थान था? तो बताओ मुझे, 42 का राइट आंसर कौन सा स्थान था? तो ऑप्शन ए 17। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद आपको बताना है। तो 43 का सर्वाधिक क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कहाँ का था? बताओ मुझे, हरिद्वार। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 44 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? यूके पीएससी आरओ 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, बी है टिहरी गढ़वाल, सी है हरिद्वार, डी है आपका उधम सिंह नगर। तो न्यूनतम साक्षरता दर पूछ रहा है, तो उधम सिंह नगर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वीपीटीयू 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, लिंगानुपात में। ठीक है, लिंगानुपात में उत्तराखंड का भारत में किस स्थान पर है? ठीक है, भारत में उत्तराखंड का किस स्थान में है? कौन सा स्थान है लिंगानुपात में? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की बात चल रही है। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 13वां स्थान था। ठीक है, 13वां स्थान था। क्वेश्चन अंतिम है आज का आपके लिए 46, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पूछा गया है। ठीक है, वीपीडीओ में पूछा गया हुआ है। तो 25वां, 27वां, 28वां, 29वां इंपोर्टेंट है। 46 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूछेगा अगर जनगणना के 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में उत्तराखंड का स्थान पूछेगा, तो 25वां ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने साथियों दो भाग पढ़ी, जो क्या थी उत्तराखंड की, क्या थी जो उत्तराखंड की क्या थी जनगणना 2001 और 11 की थी, हमने दो भाग में कंप्लीट कर लिए हैं। पहला भाग हमने थ्योरी वाली की व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की, और हमने क्या उसी भाग का हमने एमसीक्यूज किया, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वादा कर रहा हूं मैं आपको, जनगणना यहां से पढ़ लेना, इधर से बाहर जनगणना कुछ आने वाला नहीं है। सपना आपका साकार हम करेंगे, मैंने वादा किया है आपसे कि सपना आपका साकार हम करेंगे। आपको जुड़ना है अपने यूके टीचिंग परीक्षा से। वीडियो समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथियों में शेयर करना है, हमारी मेहनत को भी आपको साकार करना है। ठीक है, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। बाकी यह पीडीएफ मैं आपको
टेलीग्राम यूके टीचिंग परीक्षा के ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। आपकी तैयारी को एक नई दिशा में प्रदान करने वाला हूं, ठीक है। बस आपको अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, सपना आपका साकार हमने करना है, क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने सोचा है कि आप सभी को व्यवहारिक और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का ठाना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि मैं अपने सपने पर कितना खरा उतर सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने सोचा है आपको मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगा, निःशुल्क पीडीएफ दूंगा और आने वाले समय में अपनी जो प्रिंटेड किताब है वो भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं निःशुल्क। खाली बस मैं उसका क्या लूंगा, मैं कार्टेज लूंगा। कार्टेज कितना लूंगा, जो आप तक मेरे लोकेशन से आप तक पहुंचने वाली, ठीक है, आप तक पहुंचने का जो रेंट होगा उसका, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से वही आपसे लिया जाएगा, ठीक है। बस आपको सपना साकार करना है, अधिक से अधिक मित्रों में पहुंचाना है, इसे एक ऐसा एजुकेशन हब बनाना है कि इसमें गरीब से गरीब छात्र को मैं शिक्षा प्रोवाइड कर सकूं, उनके सपनों को मैं क्या कर सकूं, मजबूत कर सकूं। आज ही जुड़ना है और अपने साथियों में शेयर करना है। थैंक यू सो मच।